ये कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक घने जंगल में ड्रासा अचानक जाग जाती है जब उसे एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। वो झटपट अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी प्लेन से नीचे उतरता है उसे सिर में गोली लग जाती है। दूसरी तरफ पूर्व मरीन लेवी एक भयानक सपने से जागता है। अपना दिमाग शांत करने के लिए वो समुद्र किनारे जाकर आराम करने का फैसला करता है। अगली सुबह उसे एक मैसेज मिलता है, उसे तुरंत मरीन कॉर्प्स बेस पर पहुंचना होगा। बेस पर पहुंचने के बाद लेवी की मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। वो जानती है कि लेवी एक बेहतरीन स्नाइपर है और उसकी कोई फैमिली या दोस्त नहीं है, इसलिए वो उसे एक ऑफर देती है एक खास मिशन के लिए। लिथुआनिया में ड्रासा अपनी माँ की पुण्यतिथि पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को हाल ही में पता चला है कि अब उनके कैंसर का इलाज संभव नहीं है। वो घोषणा करते हैं कि अगर वो 14 फरवरी तक जिंदा रहे तो खुद को खत्म कर लेंगे ताकि वैलेंटाइंस डे पर अपनी पत्नी से मिल सके। कुछ महीनों बाद सितंबर में लेवी एनेस्थीसिया से उठता है और खुद को एक प्लेन में पाता है। वो एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसे जानकारी देने की इजाजत नहीं है। वो लेवी की सारी निजी चीजें ले लेती है और बताती है कि वे नो फ्लाई जोन के करीब पहुंच चुके हैं। अब उसे यहीं से कूदना होगा और बाकी रास्ता खुद तय करना होगा। लेवी अपने बैग को कसकर पकड़ता है, प्लेन से छलांग लगाता है और सही वक्त पर पैराशूट खोलता है। सुरक्षित लैंडिंग के बाद वो लंबी यात्रा शुरू करता है जिसमें कठिन चढ़ाई, जंगलों में ट्रेकिंग और खुले आसमान के नीचे कैंपिंग शामिल है। आखिरकार वो एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सोल्जर जेडी से होती है। जेडी यहाँ 1 साल से है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ है। वे दोनों वेस्ट ओवर जाते हैं जो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। यहाँ सोलर एनर्जी, बैकअप जनरेटर, बारिश से पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था, एक सब्जी गार्डन और शिकार के लिए जंगली जानवरों की भरमार है। घाटी के दूसरी तरफ ईस्ट ओवर है, लेकिन वहाँ के गार्ड से संपर्क करना सख्त मना है। घाटी के उत्तर और दक्षिण में लैंड माइंस और अन्य रक्षा प्रणाली लगी हुई है, लेकिन उसे पार करने का कोई तरीका नहीं है। जेडी लेवी को उसके मिशन के बारे में समझाता है। हर दिन उसे घाटी के पश्चिमी किनारे पर गश्त करनी होगी और हर 600 मीटर पर लगी ऑटोमेटिक गन टरेट्स का गोला बारूद भरना होगा। साथ ही उसे सुरक्षा बाड़, सस्पेंडेड माइंस और क्लोकर्स की जांच करनी होगी। ये ऐसी डिवाइसेज है जो सैटेलाइट्स को झूठे सिग्नल भेजकर इस घाटी को दुनिया से छिपाए रखती है। हर 30 दिनों में रेडियो चेक इन होता है, लेकिन बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई और तरीका नहीं है। अगर किसी इमरजेंसी में पैनिक बटन दबाया जाए तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन जेडी को नहीं पता कि तब क्या होगा। वो सिर्फ लेवी को सलाह देता है कि अगर ऐसा हो तो जितना तेज दौड़ सकता है उतना दौड़े। जेडी उसे बताता है कि ये जगह कोल्ड वॉर जितनी पुरानी है, उस दौर में अलग अलग देशों की मिलिट्री टीम्स ने इस जगह को गुप्त रखने की कसम खाई थी। यहाँ तक कि राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपतियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। लेवी का मिशन सिर्फ एक ही है, इस घाटी से किसी भी चीज को बाहर निकलने से रोकना। ये सब सुनकर लेवी को ये सब पागलपन लगता है, लेकिन लेवी भी पहले यही सोचता था जब तक उसने खुद उन अजीबोगरीब चीजों को नहीं देखा जिन्हें गार्ड्स हॉलो मैन कहते हैं। अब ये भयानक चीजें घाटी में डरावनी चीखें मार रही थी। जेडी बताता है कि 1940 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियनों को इस घाटी में सफाई के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। तब से सेना ने फैसला कर लिया कि यहाँ सफाई करने के बजाय इसे बंद रखना ही बेहतर है। इसके बाद जेडी टावर छोड़कर निकल जाता है और पिकअप पॉइंट तक लंबा सफर तय करता है। एक हेलीकॉप्टर आता है, उसे रस्सी से ऊपर खींचता है और एक सैनिक उसकी पहचान पूछता है। जैसे ही जेडी पासवर्ड बताता है, वो सैनिक उसे सिर में गोली मारकर उसकी लाश पहाड़ों में फेंक देता है। 1 महीना बाद लेवी अब अपनी बोरिंग रूटीन का आदी हो चुका है। घाटी के चारों ओर गश्त करना, सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन करना और हर महीने रेडियो पर रिपोर्ट देना। रेडियो पर मौजूद आवाज सिर्फ ये पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और लेवी के कुछ बोलने से पहले ही कॉल काट देती है। एक दिन बगीचे में काम करते हुए लेवी को दूसरे टावर में कुछ हलचल दिखती है। वो दूरबीन उठाकर देखता है, ड्रासा लकड़ियां काट रही है। वो भी लेवी को देखती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देती है। एक रात जब तूफान चल रहा होता है, लेवी बुरे सपने से जागता है और गलती से एक ग्लास तोड़ देता है। उसे लगता है कि कोई हमला कर रहा है, तो वो तुरंत बंदूक उठा लेता है। तभी उसके पैर में दर्द होता है। वो टूटे कांच पर खड़ा था। उसे एहसास होता है कि ये बस एक हादसा था, इसलिए वो शांत हो जाता है। अपने घाव को साफ करते हुए वो देखता है कि ड्रासा अब भी जाग रही है और उसे देख रही है, लेकिन जैसे ही ड्रासा को एहसास होता है कि लेवी उसे घूर रहा है, वो सोने चली जाती है। एक और महीना गुजर जाता है। ड्रासा का जन्मदिन आता है, लेकिन उसे इसे अकेले ही मनाना पड़ता है। बोरियत से तंग आकर वो हवा में गोली चलाकर लेवी का ध्यान खींचती है और एक बोर्ड उठाकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी जवाब में लिखता है, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम लिखती है और नीचे जोड़ती है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है तो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। लेवी हंसता है और आखिरकार अपना नाम भी बता देता है। फिर वो अपना ग्लास उठाकर ड्रासा के साथ टोस्ट करता है। इसके बाद ड्रासा तेज म्यूजिक बजाने लगती है और डांस करती है। वो लेवी को भी डांस करने के लिए कहती है। लेवी जवाब देता है, मैं बहुत खराब डांसर हूँ।
हूँ, लेकिन एक बेहतरीन स्नाइपर हूँ। ड्रासा हंसती है और उसकी पानी की बोतल पर गोली चला देती है। लेवी भी जवाबी हमला करता है और ड्रासा की बोतल उड़ा देता है। फिर ड्रासा अपने सिर पर एक और बोतल रखती है, ये देखने के लिए कि क्या लेवी उसे भी शूट कर सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर घाटी में कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। कुछ अजीब जीव जो पेड़ों से बने इंसानों की तरह दिख रहे हैं, घाटी की दीवार पर चढ़ रहे हैं। लेवी तुरंत एक पर गोली चलाता है, जिससे वो नीचे गिरकर एक लैंड माइंस पर फट जाता है। धमाका होते ही कई और चढ़ाई कर रहे जीव नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए लेवी लगातार फायरिंग करने लगता है और ड्रासा भी अपनी मशीन गन से उसकी मदद करती है। कुछ ही मिनटों में वे मिलकर सभी जीवों को खत्म कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी एक जीव ड्रासा के बालकनी तक पहुंच जाता है। ड्रासा उस पर कई गोलियां दागती है और आखिर में उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन अब और भी जीव दीवार पर चढ़ने लगते हैं। दोनों टावरों की तरफ से लेवी और ड्रासा मिलकर मशीन गन और लैंड माइंस का इस्तेमाल करते हैं और इस बार वे सभी जीवों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। सुबह होते ही ड्रासा अपने घावों की देखभाल करती है और हंसते हुए लेवी से कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जन्मदिन था। लेवी नीचे जाकर सारे नुकसान की मरम्मत करने और नई माइंस लगाने में लग जाता है। लेकिन तभी घाटी से एक ड्रोन उड़कर बाहर निकलता है और तेजी से कहीं दूर उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों ओर ढेर सारी लाइट्स लगाता है ताकि वो क्रिसमस ट्री जैसा लगे। वो ड्रासा के लिए एक साइन भी लगाता है। इसके बाद वे साथ में कई मजेदार चीजें करने लगते हैं, एक दूसरे के नाम के स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी देखता है कि ड्रासा एक फैमिली फोटो के सामने बैठी रो रही है। वो पूछता है कि आज वो पहले गश्त पर क्यों नहीं गई। ड्रासा बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत भारी है और काश वो उसके साथ होता। लेवी आर्मरी से सारे जरूरी टूल्स निकालकर एक खास तरह का यंत्र बनाता है और एक रॉकेट लॉन्च करता है जो घाटी पार एक पेड़ में फंस जाता है। रॉकेट से आग भी लग जाती है, लेकिन ड्रासा भागकर उसे बुझाती है और तभी उसे एहसास होता है कि रॉकेट से एक रस्सी बंधी हुई है। वो जल्दी से उसे पेड़ से बांध देती है और फिर अपने टावर में लौटती है, जहाँ उसे लेवी डिनर पर बुलाते हुए दिखता है। लेवी रस्सी पर स्लाइड करते हुए घाटी पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही फंस जाता है। गनीमत है कि उसने ग्लव्स पहने होते हैं, तो वो धीरे धीरे रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता है और आखिरकार ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। वो उसे फूल देता है, जिस पर ड्रासा मजाक करती है कि वो भयानक बदबू मार रहा है। लेवी तुरंत मान जाता है कि उसे नहाने की जरूरत है। जब वो नहा रहा होता है, ड्रासा उसका पुराना यूनिफॉर्म लेकर चली जाती है और वहाँ पिछले किसी व्यक्ति के छोड़े हुए अच्छे कपड़े रख देती है। डिनर के दौरान वे दोनों अपनी भाड़े के सैनिक वाली जिंदगी और इस तरह के काम का मानसिक असर डिस्कस करते हैं। फिर वे एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाती है। सुबह होते ही लेवी वापस अपने टावर जाने के लिए रस्सी पर स्लाइड करने लगता है, लेकिन तभी घाटी की दीवार पर हॉलो मैन प्रकट हो जाते हैं और एक लैंड माइंस पर टकरा जाते हैं, जिससे जोरदार धमाका होता है और रस्सी टूट जाती है। लेवी तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है। इधर ड्रासा भी आर्मरी से ढेर सारे हथियार और एक पैराशूट उठाती है और घाटी में कूद जाती है। कुछ मील तक गिरने के बाद वो सीधा नदी में गिरती है। जब वो सतह पर आती है तो उसका पैराशूट एक चट्टान में उलझ जाता है, जिसे काटने के लिए उसे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, तेज धारा उसे बहाने लगती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ से ऑटो सेंडर छूटकर पानी में गिर जाता है। तेज बहाव उसे बहाकर ले जाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह जड़ों को पकड़कर किनारे पर चढ़ जाती है। उधर लेवी एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ बेहोश पड़ा होता है। तभी एक शाखा धीरे धीरे हिलने लगती है, जो असल में एक राक्षस होता है। जैसे ही वो लेवी के करीब आता है, लेवी होश में आता है और फौरन गोली चलाने लगता है। वो खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जिस सतह पर गिरता है वो मिट्टी नहीं बल्कि किसी जीव की चिपचिपी त्वचा होती है। ये असल में एक विशाल मुंह होता है जो धीरे धीरे बंद होने लगता है और लेवी को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी ड्रासा गोलियों की बौछार करते हुए वहाँ पहुँचती है और लेवी को बचाने के लिए राक्षस पर हमला कर देती है। वो चाकू से लेवी के शरीर पर चिपकी उस चिपचिपी चीज को हटाती है और दोनों तेजी से रस्सी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी घाटी में एक डरावनी चीख गूंजती है। दो हॉलो मैन घोड़ों पर सवार होकर उनके सामने आ जाते हैं। ये घोड़े भी पेड़ों की शाखाओं से बने होते हैं। वे लगातार लेवी और ड्रासा पर तलवारों से हमला करने लगते हैं। उनमें से एक घुड़सवार अचानक घोड़े से कूदकर ड्रासा पर हमला कर देता है, लेकिन ड्रासा तेजी से चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घूम देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर बिना कोई मौका गवाए वो तुरंत उसकी खोपड़ी पर गोली मार देती है। दूसरा घुड़सवार लेवी की बंदूक को अपनी चाबुक से छीन लेता है, लेकिन लेवी झट से दूसरी बंदूक निकालकर पहले
घोड़े और फिर घुड़सवार पर गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों ढेर हो जाते हैं। ड्रासा जल्दी से अपना बैग चेक करती है और उसे एहसास होता है कि ऑटो सेंडर नदी में गिर चुका है। घाटी की दीवारें इतनी ऊंची है कि वे ऊपर नहीं चढ़ सकते, यानी वे वहीं फंस गए हैं। ड्रासा सोचती है कि नदी को कहीं न कहीं जाकर खत्म होना ही होगा, तो वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। उधर लेवी मारे गए प्राणी को ध्यान से देखता है और उसके शरीर पर बहुत पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पाता है। इसका मतलब है कि ये हॉलो मैन वही गुमशुदा घुड़सवार बटालियन है जिनका जिक्र पुरानी कहानियों में था। वे दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में सैकड़ों कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। चलते चलते वे एक सुनसान कस्बे में पहुंचते हैं जहां सारे घरों पर अजीबोगरीब म्यूटेटेड पौधे फैले हुए हैं। जमीन पर जगह जगह भूकंप के निशान भी दिखते हैं। तभी एक अजीब सी चीख गूंजती है और वे समझ जाते हैं कि राक्षस पास आ रहे हैं। वे जल्दी से एक चर्च के अंदर छिप जाते हैं जहां कुर्सियों पर बैठे कंकाल दिखते हैं। लेवी को हवा में साइनाइड की गंध आती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि इन लोगों ने खुद को खत्म कर लिया होगा क्योंकि वे इस भयानक जगह में जी नहीं पाए। अचानक ऊपर से अजीब सा शोर आता है और ड्रासा ऊपर देखती है। एक विशाल मकड़ी उस पर झपटती है। ड्रासा तुरंत उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरती है एक और मकड़ी उस पर हमला कर देती है। वो झट से चाकू निकालकर उसे मार देती है, लेकिन तभी दो मकड़ियां लेवी पर कूद पड़ती है। लेवी तुरंत गोली चलाकर उन्हें गिरा देता है, लेकिन अब चारों तरफ मकड़ियां ही मकड़ियां है। दोनों लगातार फायरिंग करते हैं पर मकड़ियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। ड्रासा की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो लेवी जल्दी से उसे बचाते हुए कवर फायर देता है ताकि वह दोबारा लोडिंग कर सके। वे भागकर चर्च के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी कुछ हॉलो मैन चर्च के अंदर घुस आते हैं। अब उन्हें दोनों ओर से हमला झेलना पड़ रहा है, एक तरफ मकड़ियां और दूसरी ओर हॉलो मैन। ड्रासा एक हॉलो मैन का सिर पकड़कर उसे टेबल पर पटकती है और फिर उसे दूर फेंक देती है। मकड़ियां तुरंत उसके शरीर पर चढ़ने लगती है जिससे कुछ देर के लिए हॉलो मैन उनसे उलझ जाते हैं। लेवी भी नजदीकी लड़ाई में फंस जाता है, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद वो आखिरकार अपने दुश्मनों को गिरा देता है। ड्रासा जल्दी से एक ग्रेनेड निकालती है और चर्च की पिछली दीवार पर फेंक देती है। जोरदार धमाके से दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है जो उनके भागने का रास्ता बन जाता है। दोनों भागते हुए जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से डरावनी चीखें अब भी सुनाई दे रही है। वे समझ जाते हैं कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे घाटी की दीवार के करीब जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। अंदर घुसने पर वे पाते हैं कि ये कोई फैसिलिटी थी जो अब पौधों से पूरी तरह घिर चुकी है। गहराई में जाने पर उन्हें एहसास होता है कि ये कोई पुरानी मिलिट्री लैब थी। अंदर कंकाल बिखरे पड़े हैं और एक जनरेटर दिखता है। ड्रासा उसे चालू कर देती है। लेवी को एक पुरानी टेप मिलती है जिसे वे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। स्क्रीन पर एक वैज्ञानिक आता है और बताने लगता है कि ये साल 1946 है और ये पूरी बस्ती एक टॉप सीक्रेट गठबंधन के तहत बनाई गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी वर्षों में वैज्ञानिकों ने बायोकेमिकल मिसाइलों पर काम किया था, लेकिन इस वीडियो से 6 दिन पहले इस इलाके में भूकंप आया था जिससे रसायनों का रिसाव शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही ये यहाँ की वनस्पतियों और जीवों के डीएनए के साथ मिलकर उन्हें विकृत करने लगा। वीडियो में महिला वैज्ञानिक अपनी त्वचा पर उगती शाखाएं दिखाती है जिससे साफ होता है कि लंबे समय तक जहर के संपर्क में रहने से इंसानों पर भी असर पड़ता है। सौभाग्य से ये बेस घाटी के अंदर था जिससे जहर बाकी दुनिया तक नहीं पहुंच सका। एक और कमरे में उन्हें 2000 के दशक का एक कंप्यूटर मिलता है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक हादसे के बाद भी लोग यहाँ काम करने आते रहे। लेवी कंप्यूटर ऑन करता है और देखता है कि ये डार्कलेक नाम की एक प्राइवेट पैरामिलिट्री कंपनी की फैसिलिटी थी। जो ड्रोन उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था वो असल में डार्कलेक के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहा था। इस कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स का मकसद था सुपर सोल्जर्स बनाना। यही वजह थी कि उन्होंने इन टावरों और भाड़े के गार्ड्स को रखा हुआ था ताकि ये राज किसी को पता न चले। लेवी को कंप्यूटर में स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल का भी जिक्र मिलता है। वो इसे पढ़ता है और समझ आता है कि ये एक न्यूक्लियर बम है जिसे इस जगह को नष्ट करने के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है अगर कभी कोई केमिकल लीक हो जाए। जब वे बाहर निकलने लगते हैं तो लेवी ड्रासा से कहता है कि ये मिशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खास बन गया क्योंकि उसे ड्रासा से मिलने का मौका मिला। वे दरवाजा खोलते हैं और एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि दुश्मन को कुछ नजर न आए, लेकिन तभी एक हॉलो मैन की चाबुक ड्रासा के टखने पर लिपट जाती है और उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाती है। घुड़सवार तेजी से उसे खींचता चला जाता है जबकि ड्रासा चाकू से चाबुक काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सिर एक पेड़ से टकरा जाता है और चाकू गिर जाता है। वो बंदूक निकालकर घुड़सवार पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तेजी से टकराती चट्टानों और पेड़ों की वजह से निशाना नहीं लग पाता। इधर लेवी उसके पीछे पीछे भागता है और घुड़सवार के पैरों के निशानों का पीछा करते करते आखिरकार
एक गुप्त फैसिलिटी तक पहुंच जाता है जहां न्यूक्लियर बम रखा हुआ है। अंदर हॉलो मैन ने ड्रासा को उल्टा लटका दिया है और उसके शरीर में धंसी एक शाखा को घुमाकर उसे दर्द दे रहा है, लेकिन ड्रासा हार नहीं मानती। जैसे ही हॉलो मैन शाखा बाहर निकालता है, वो सीधे उसकी छाती पर जोरदार लात मारती है और खुद को रस्सियों से छुड़ाने लगती है। आजाद होते ही वो तुरंत लोहे की एक नुकीली छड़ उठाकर हथियार बना लेती है। हॉलो मैन उस पर हमला करता रहता है, लेकिन ड्रासा उसका डटकर सामना करती है। उसकी छाती में छिपा सांप जैसा जीव भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रासा चतुराई से उसका सिर काट देती है। इसके बाद वो लोहे की छड़ हॉलो मैन की ओर फेंकती है, लेकिन इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब हॉलो मैन तलवार निकालकर उसके पीछे भागने लगता है और ड्रासा इधर उधर बचते हुए हड्डियों से बनी ढाल का इस्तेमाल करती है। वो एक अलाव में से जलती लकड़ी निकालकर टॉर्च बना लेती है और उसे हॉलो मैन पर दे मारती है। आग की लपटें उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और वो चीखने लगता है। उसी वक्त लेवी पहुंच जाता है और सीधा गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे हॉलो मैन आखिरकार ढेर हो जाता है। ड्रासा और लेवी एक दूसरे से लिपटकर राहत की सांस लेते हैं। लेवी हॉलो मैन के शरीर को ध्यान से देखता है और उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम पढ़कर चौंक जाता है। ये वही आदमी था जो उसके टावर का पहला गार्ड था। वो हॉलो मैन की तलवार उठाकर अपने पास रख लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पहला केमिकल लीक हुआ था। चारों तरफ अजीब म्यूटेटेड जीव दिखते हैं जो चिपचिपे जहरीले पदार्थ में फंसे हुए हैं। वे एक पुराने पुल को पार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रासा का पैर एक जड़ पर पड़ता है, पूरी जहरीली परत हिलने लगती है। अचानक जहरीले पदार्थ में फंसे भयानक चेहरे जाग जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेवी तुरंत तलवार से सारी जड़ों को काटता है और ड्रासा को बचाता है, लेकिन अब और भी बड़े राक्षस जागने लगते हैं और जोर जोर से गर्जना करने लगते हैं। लेवी तलवार से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चिपचिपा जहर उसकी टांग पर लिपट जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ड्रासा तुरंत पीछे ग्रेनेड फेंक देती है और जोरदार धमाके से पूरे जहरीले ढांचे में आग लग जाती है। राक्षस आग की चपेट में आने लगते हैं और लपटें पूरे इलाके में फैल जाती है। दोनों तेजी से सीढ़ियों की ओर भागते हैं और आखिरकार इस खौफनाक जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे सुनसान पड़े कस्बे में लौटते हैं और एक पुराने गैराज में मिलिट्री जीप्स खोज निकालते हैं। वे इंजन की थोड़ी मरम्मत करते हैं और फिर एक जीप में सवार होकर निकल पड़ते हैं। घंटों तक चलने के बाद उन्हें टूटी हुई रस्सी मिलती है। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांध देता है, जबकि ड्रासा उन हॉलो मैन पर गोली चलाने लगती है जो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती है, वे दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। अब जीप पूरी तरह तैयार है और वे दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि हॉलो मैन भी पीछे पीछे चढ़ रहे हैं। वे एक को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और लेवी तलवार से बाकी को खत्म करने लगता है। ड्रासा टूल बॉक्स में से एक कुल्हाड़ी निकाल लेती है और उससे भी कुछ राक्षसों को मार गिराती है। लेवी एक राक्षस को जीप के पहियों से दबा देता है, जबकि ड्रासा को सामने की खिड़की पर आ गए एक हॉलो मैन को हटाने के लिए जोरदार वार करना पड़ता है। तभी अचानक एक और हॉलो मैन उछलकर लेवी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन लेवी अंतिम क्षण में जीप को पकड़ लेता है। हालांकि अब वो लटक रहा है। संभलते हुए लेवी जीप की फ्यूल टैंक में छुरा घूम देता है और फिर किसी तरह ऊपर चढ़ता है। वो फ्लेयर जलाकर उसे उन प्राणियों की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ये लीक हो रहे प्रोपेन से मिलता है, एक भयंकर धमाका होता है जो उनके सभी दुश्मनों को जिंदा जला देता है, लेकिन इसके साथ ही उनकी जीप भी विस्फोट में उड़ जाती है। लेवी जोर से दीवार से टकराता है और उसकी टांग टूट जाती है। ड्रासा उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है। वे अब दीवार के ऊपरी हिस्से के करीब है, इसलिए वे रस्सी काटने का फैसला करते हैं ताकि गिरती हुई जीप बाकी बचे हॉलो मैन को कुचल दे। इसके बाद वे बाकी दीवार चढ़कर किसी तरह ड्रासा के टावर में लौट आते हैं। अपने घावों की मरहम पट्टी करते हुए वे तय करते हैं कि 5 दिनों तक अलग रहेंगे, ताकि अगर वे किसी संक्रमण का शिकार हुए हों तो दूसरों तक न फैले। लेकिन दोनों अब यहाँ नहीं रहना चाहते। वे एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं और तय करते हैं कि इस खाई को नष्ट कर देंगे। ड्रासा और लेवी एक दूसरे को चूमते हैं और लेवी उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद वो ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करता है और अपने टावर में वापस कूद जाता है। अगले दिन उन्हें रेडियो चेक इन करना होता है, लेकिन इस बार हमेशा की तरह कोई साधारण कर्मचारी कॉल नहीं उठाता, बल्कि बार्थोलोम्यू उठाती है। उसने लैब के कंप्यूटर के चालू होने का पता लगा लिया था और पूछताछ शुरू कर देती है। जब लेवी ये मानने से इनकार कर देता है कि वो गॉर्ज के अंदर गया था, तो बार्थोलोम्यू नतीजा निकालती है कि दूसरे टावर में मौजूद व्यक्ति यानी ड्रासा वहां गई थी। वो अब लेवी को एक नया मिशन देती है, ड्रासा को मारने का। लेवी दिखाता है कि वो आदेश मान रहा है और कॉल खत्म कर देता है, लेकिन असलियत में बार्थोलोम्यू को पहले ही पता चल चुका है कि दोनों सैनिक नीचे गए थे। लैब के कंप्यूटर में एक कैमरा था जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब बार्थोलोम्यू एक कमांडर को बुलाकर कहती है कि फौरन एक टीम तैयार करो, हमें गौर जाना होगा। अगली सुबह लेवी और ड्रासा माइंड सेट कर रहे होते हैं कि तभी ड्रासा एक कागज पर आई लव यू बैक लिखती है और उसे लेवी को दिखाती है।
है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ रहा है। वे फौरन जंगल में भागने लगते हैं। जब सैनिक टावरों को खाली पाते हैं तो वे तुरंत ड्रोन भेज देते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। ड्रोन उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लेवी और ड्रासा भी बारी बारी से निशाना लगाते हैं और एक एक करके सारे ड्रोन गिरा देते हैं। हालांकि इस बीच कुछ और चोटें उन्हें लग जाती है। वे जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं, दोनों स्नाइपर पोजीशन लेते हैं और क्लोकर्स पर हमला करते हैं। पहले से सेट की गई माइंस चेन रिएक्शन बनाती है, जिससे पूरा इलाका तबाही में घिर जाता है। अब चूंकि गॉर्ज उजागर हो चुका है, इसलिए स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल अपने आप सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम घबराकर हेलीकॉप्टर में चढ़कर भागने की कोशिश करती है, जबकि लेवी और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। फिर न्यूक्लियर बम फटता है, एक विशाल विस्फोट उठता है और लपटें इतनी भयानक होती है कि हेलीकॉप्टर भी चपेट में आ जाता है। वो सीधे नीचे गिरकर टकराता है और उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन विस्फोट की ताकत से लेवी भी जोर से उछलकर एक खाई में गिर जाता है। ड्रासा किसी तरह बच जाती है और भागकर एक गुफा में छिप जाती है, जहां वो लेवी के लौटने का इंतजार करती है। लेकिन एक महीना बीत जाता है और लेवी की कोई खबर नहीं मिलती। आखिरकार ड्रासा अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। कुछ समय बाद फ्रांस में ड्रासा एक कैफे में वेट्रेस का काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर एक टेबल पर बैठी एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है। वो लेवी है। वो हैरान रह जाती है। लेवी बताता है कि उसे चोटों से उबरने में काफी वक्त लगा, लेकिन अब वो ठीक है। ड्रासा उसकी ओर भागती है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।